मैं राम नरेश उत्तम अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज NCERT कक्षा 11 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 11 में समुच्चय सिद्धांत पढ़ाना है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक हो गए हैं। 1.4 तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक उसमें पड़ी हुई है, उसमें सभी वीडियो मिल जाएंगे, वो देख लें। आज आप लोगों को पढ़ाना है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाने से पहले उसके जो रूल हैं वो आपको बताने हैं, तो देख लीजिए। एक एक रूल आपको बताना है। पूरक समुच्चय क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे मान लेते हैं कोई ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को U से लिखा जाता है, 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, और हमने मान लिया A बराबर है 1 3 5 7 9। तो A का पूरक समुच्चय A डैश से लिखा जाता है। किसी का भी पूरक समुच्चय उसके डैश से लिखा जाता है। A डैश का फॉर्मूला होता है U माइनस A, यानी यूनिवर्सल सेट में उस पर्टिकुलर सेट को घटा देते हैं तो ये उसका पूरक समुच्चय आ जाता है। तो देख लीजिए, A डैश बराबर U माइनस A। U में A को माइनस करना है, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट आपको लेने हैं जो U में हो लेकिन A में ना हो। तो देखो U में कौन कौन से हैं? ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये सभी एलिमेंट U में हैं लेकिन A में नहीं है, इसलिए इसका पूरक समुच्चय A डैश बराबर हो जाएगा 2 4 6 8 10। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, पूरकों के कुछ गुणधर्म दिए गए हैं। उसमें पहला नियम है पूरक नियम बोलते हैं। पूरक नियम में 2 पार्ट हैं। पहला है A यूनियन A डैश बराबर यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। दूसरा A इंटरसेक्शन A डैश बराबर फाई के होता है। दूसरा देख लीजिए डी मार्गन का नियम। डी मार्गन को डी मार्गन ही लिखा जाता है। पहला नियम है A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और दूसरा नियम है A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। उसके बाद तीसरा नियम है द्विपूरक नियम। A डैश का होल डैश बराबर A होता है। चौथा नियम है फाई डैश तथा U डैश के नियम, जिसमें फाई डैश बराबर U होता है और U डैश बराबर फाई होता है। ये नियम है, ये आप लोगों को नोट करना है कॉपी में। एक्सरसाइज 1.5 का पहला सवाल देखिए। ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है, A दिया गया है, B दिया गया है, C दिया गया है। ये सभी चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो पहला नंबर देखिए, A डैश आपको निकालना है। A डैश बराबर फॉर्मूला होता है U माइनस A। तो आप ये ज़रूरी नहीं यहाँ पर U और A लिखें, यहाँ पर ऐसे भी घटा सकते हैं। ये U है और इसमें A को घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा? देखिए, ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो U में हो लेकिन A में ना हो, यानी 1 2 3 4 हटा देने हैं। तो कौन कौन बचेंगे? 5 6 7 8 9। ये आपका आ जाएगा A डैश। उसके बाद दूसरा नंबर है B डैश का। B डैश का मतलब होता है U माइनस B। किसी का भी डैश यूनिवर्सल सेट में माइनस हो जाता है। जैसे B डैश अगर आपको निकालना है U माइनस B हो जाएगा, C डैश निकालना है तो U माइनस C हो जाएगा। इस तरह से B डैश का फॉर्मूला बनेगा U माइनस B। अब आपका U ये दिया गया है और B ये दिया गया है, तो 2 4 6 8 को आपको हटा देना है। U माइनस B का मतलब U में हो लेकिन B में ना हो एलिमेंट। तो U माइनस B कितना आ जाएगा? 2 4 6 8 हटा दीजिए, तो 1 3 5 7 और 9 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर है A यूनियन
सी का होल डैश। इसके लिए आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं। ए यूनियन सी बराबर, ये ए लिखा हुआ है, ये सी लिखा है, इनका यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी आपको निकालना है, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा ए और सी का 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आपको निकालना है ए यूनियन सी का डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन सी। जिसका भी फॉर्मूला बनेगा वो यू में माइनस होगा। इसका डैश है तो यू माइनस, इसका विदाउट डैश घटेगा। किसी का भी डैश है यू में वो घट जाएगा फॉर्मूला बनाने में। तो देखिए ये आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आपका ये है और ए यूनियन सी ये है। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो यू में हों लेकिन ए यूनियन सी में ना हो। तो 1 2 3 4 5 6 हटा दो, 1 2 3 4 5 6 हटा दो, तो बचे 7 8 9। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो डैश निकालना है तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना पड़ेगा। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। उसके बाद ए यूनियन बी का होल डैश बराबर यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू में घटा दीजिए, यू में वो एलिमेंट नहीं रहेंगे जो ए यूनियन बी में है। 1 2 3 4 6 8 नहीं रहेंगे, तो क्या क्या रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा। देख लीजिए, एक दोनों में इसको हटा दिया, 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया और 8 हटा दिया। तो ए यूनियन बी का होल डैश ये हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में आते हैं। 5वां नंबर है ए डैश का होल डैश। ये प्रॉपर्टी होती है, अभी मैंने पूरक समुच्चय के नियम बताए हैं, प्रॉपर्टीज़ बताइए। ए डैश का होल डैश ए के बराबर होता है और ए किसके बराबर है, 1 2 3 4 के। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है बी माइनस सी का होल डैश। होल डैश निकालने के लिए बी माइनस सी पहले निकालना पड़ेगा। तो बी माइनस सी बराबर ऐसे एलिमेंट जो बी में हों और सी में ना हो। बी में कौन कौन है, 2 है, देखिए वो सी में नहीं है। फिर 8 है, वो भी सी में नहीं है। 4 और 6 हैं, तो 4 और 6 को नहीं लेंगे। अब आपको फॉर्मूला बनेगा ये b माइनस सी का होल डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस b माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये रहा। इसमें वो एलिमेंट नहीं लेने हैं जो b माइनस सी में, यानी 2 8 को छोड़कर सब ले लेना है। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये आपका पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, यदि यूनिवर्सल सेट U बराबर ये आपको दिया गया है तो निम्न के पूरक समुच्चय ज्ञात करने। तो पहला वाला A दिया है ABC, फिर दूसरा दिया है, इस तरह से 4 दिए गए हैं। तो पहला वाला देखिए, A का हमें पूरक समुच्चय निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, A डैश बराबर U माइनस A। अब आपको U और A बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, U ये लिखा हुआ है। तो U माइनस A का मतलब ऐसे एलिमेंट लेना है जो U में हो लेकिन A में ना हो। तो A वालों को हटा दीजिए, ABC हटा दीजिए, जितने एलिमेंट है तो कौन कौन बचेगा, D E F G H, ये बच जाएगा। उसके बाद दूसरा भाग देखिए इसका,
बी का यूनिवर्सल सेट निकालना है, बी का पूरक समुच्चय निकालना है, तो बी डैश बराबर u माइनस बी बनेगा। तो ये बराबर आ जाएगा, ऐसे एलिमेंट आपको लेने जो u में हों बट b में ना हो। तो कौन कौन हटा देना है, d हटा देना है, e हटा देना है, f और g, ये 4 हटा देना है। तो कौन कौन बचेगा, a b c और h बचेगा। उसके बाद तीसरे वाले में c का पूरक समुच्चय निकालना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा c डैश बराबर u माइनस सी। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो u में हो बट c में ना हो। तो c वाले हटा दीजिए, a हटा दीजिए, c हटा दीजिए, e हटा दीजिए, g हटा दीजिए। तो कौन कौन बचा, b बचा, d बचा, f बचा और h बचा। ये इतने एलिमेंट बचेंगे। उसके बाद चौथे वाले में d का पूरक समुच्चय निकालना है, तो d डैश फार्मूला बन जाएगा u माइनस डी। ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो u में हो लेकिन d में ना हो, यानी d वालों को हटा देना है। a f g h ये हटाना है, f g h हटाना है। तो कौन कौन बचते हैं, b c d e। ये आपका दूसरा सवाल हो जाएगा। तीसरा सवाल देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्न को ज्ञात करना है। इन सब के हमको पूरक समुच्चय निकालने हैं, जितने भी दिए हैं इनके कॉम्प्लीमेंट सेट निकालने। तो पहला वाला दिया है यूनिवर्सल सेट, तो पहले देख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये दिया है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। तीसरा सवाल देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट मानते हुए निम्न को ज्ञात करना है। तो पहले तो देख लीजिए इसका सेट बिल्डर फॉर्म यूनिवर्सल सेट का कैसे बनेगा। u बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है। ये आपका u दिया गया है। अब इन सब का पूरक समुच्चय आपको बताना है। तो देखिए पहले वाले का शुरुआत करते हैं यहाँ से। यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या में दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक होती है सम और एक होती है विषम। तो जब हम इसका पूरक समुच्चय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये चीज़ उसमें नहीं होनी चाहिए। जब ये चीज़ उसमें नहीं होगी, इसमें दो तरह की संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या में, सम और विषम। तो कौन सा हटा देंगे, सम प्राकृत संख्या हटा देंगे। तो इसका जो a डैश होगा, अगर आप इसको a मान लेते हो तो इसका a डैश हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। ये इसका a डैश हो जाएगा अगर इसको a मान लिया तो। अब अगर इसको b मान लिया तो इसका b डैश क्या होगा। देखो यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, मतलब इसमें तो दोनों तरह की संख्याएं होती हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट है। विषम आपको नहीं लेनी, तो कौन सी बचती हैं, इसमें केवल सम वाली बचेंगी। तो ये हो जाएगा b डैश बराबर यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। उसके बाद तीसरे में चलते हैं। अगर आपने इसको c मान लिया, यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है, तो इसको मानेंगे यक्स सच दैट यक्स संख्या 3 का
धन गुणज नहीं है, ये हो जाएगा। चौथे नंबर पर आते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अगर इसको d मानते हैं तो ये हो जाएगा d डैश बराबर यक्स सच दैट यक्स एक धनात्मक या धन भाज्य संख्या है और यक्स बराबर 1। अब देखो ये क्या होता है, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं आप लोग जानते हैं कि ये होती हैं 2, 3, 5, 7 इस तरह से होती हैं, 11, 13 ऐसे चलता जाता है। तो अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो कौन कौन संख्याएं बचेंगी? यक्स सच दैट यक्स एक धनात्मक भाज्य संख्या बचेगी, और जो शुरुआत में रह गया यक्स बराबर जो गिनती में प्राकृत संख्या में 1 बचता है उसको भी अलग से लिखना पड़ेगा, और यक्स बराबर 1। उसके बाद अगला नंबर है यक्स सच दैट यक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो अगर इसको आप ई मान लेते हैं तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स एक 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। ये जो स्टेटमेंट लिखा होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है इसका डैश, ई डैश हो जाएगा। उसके बाद अगले वाले में जाते हैं, अगर इसको एफ मानते हैं तो ये एफ डैश हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ पर लिखना है यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, जहाँ यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद अगला नंबर है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्ण धन संख्या है। इसको जी डैश मान लिया जाए तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, यक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद ये आता है यक्स सच दैट 2x + 5 = 9 दिया गया है। इसके लिए आपको लिखना है एच डैश बराबर, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, रफली सॉल्व कर लें यहाँ पर, तो 2x बराबर आ जाएगा 2x + 5 = 9 है, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 4, तो x बराबर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर केवल x बराबर 2 को छोड़कर बाकी सब प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। तो यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, यक्स बराबर 2 को यक्स डज नॉट इक्वल टू 2 बस लिख देंगे। उसके बाद अगला नंबर है यक्स सच दैट यक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 7। तो ग्रेटर आर इक्वल टू 7 का मतलब ये लेस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको आई मान लें तो आई डैश हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू n, और x की वैल्यू हो जाएगी 7 से छोटी, क्योंकि 7 से बड़ी और बराबर वाली अगर उसमें है तो प्राकृत संख्या में है तो
i डैश में इसके पूरक समुच्चय में उससे छोटी वाली संख्याएं होंगी। उसके बाद j डैश, इसको अगर हम रफली सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 2x बराबर 9 आ जाएगा, x इक्वल 9/2 आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर का निशान लगा है तो लेस आर इक्वल टू आ जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n वेयर x इज लेस आर इक्वल टू 9/2। आपको ये ध्यान रखना है, अगर ग्रेटर आर इक्वल टू लगा है तो इसके पूरक समुच्चय में लेस हो जाएगा, और ग्रेटर लगा हुआ है तो लेस आर इक्वल टू हो जाएगा। ये आपका हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखिए, यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, इसको आपको वेरीफाई करना है, पहला रिजल्ट और दूसरा रिजल्ट। तो हम सबसे पहले रिजल्ट पर आते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको ए डैश की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ए डैश निकाल लेते हैं। ए डैश होता है u माइनस ए। ऐसे एलिमेंट जो u में हो a में ना हो, 2 4 6 8 छोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 1 3 5 7 9। उसके बाद b डैश की ज़रूरत पड़ेगी। b डैश होता है u माइनस बी। ऐसे एलिमेंट जो u में हो b में ना हो, 2 3 5 7 को छोड़ देंगे, तो 1 4 6 8 और 9। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी a यूनियन b की। a यूनियन b निकाल लिया जाए। ऐसे एलिमेंट जो इन दोनों के साथ यूनियन बनाते हो, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं। a और b में जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों में, जैसे 2 है, बस 2 ही है इसमें। अब हम पहला वाला रिजल्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट रिजल्ट है a यूनियन b का डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के निकालते हैं। LHS में दिया गया है आपको a यूनियन b का डैश। ये क्या फॉर्मूला बनेगा, किसी का भी डैश यूनिवर्सल माइनस a यूनियन b होता है। किसी का भी डैश हो, फार्मूला बनाने का तरीका होता है, जैसे a डैश बराबर दिया गया है u माइनस ए, वैसे a यूनियन b का होल डैश बराबर हो जाएगा u माइनस ए यूनियन b। अब u आपको ये ऊपर लिखा हुआ है, माइनस a यूनियन b हमने ये निकाला हुआ है। तो ऐसे एलिमेंट आपको बताने हैं जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन a यूनियन b में ना हो। तो 2 3 4 5 6 7 8 इनको छोड़ दिया जाए, तो ये बचेगा 1, उसके बाद 9, ये 2 बचेंगे। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। RHS इसका क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश आपको देखिए ऊपर दिख रहा है, a डैश मैंने निकाला हुआ 1 3 5 7 9। उसके बाद b डैश निकाला है 1 4 6 8 9। इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो मुझको दोनों में कॉमन ये दिख रहा है 1 और 9। तो देखिए ये दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये सत्यापित है, ये वेरीफाई हो जाएगा पहला रिजल्ट। उसके बाद दूसरे रिजल्ट पर चलते हैं। दूसरा रिजल्ट है a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटरसेक्शन b का डैश। किसी का भी डैश आप निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में उसको माइनस करना पड़ता है a इंटरसेक्शन b। अब देख लीजिए u माइनस a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b मैंने निकाला हुआ है, ये 2 आया है, और u में इसको माइनस करना है। तो ऐसे एलिमेंट जो इसमें हों बट इसमें ना हो, यानी 2 को आपको हटा देना है।
तो ये आ जाएगा 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। उसके बाद RHS देखिए, A डैश यूनियन B डैश। A डैश देखिए, A डैश ये दिया गया है और B डैश ये दिया गया है, इन दोनों का यूनियन आपको निकालना है। तो एक नंबर एक ही बार लिखा जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये भी सत्यापित हो जाता है। वेन आरेख देखिए, A यूनियन B का वेन आरेख बनाना है, A इंटरसेक्शन B का, A माइनस B का और पूरक समुच्चय का बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं A यूनियन B। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको एक आयताकार बॉक्स बनाना है इस तरह से, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसके कहीं कॉर्नर में U लिख दिया जाता है। उसके बाद अंदर दो सेट बनाएंगे, एक पहला गोला होगा, एक दूसरा गोला होगा, इनके साइज अलग अलग होने चाहिए। ये A हो गया, ये B हो गया। तो ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं A यूनियन B। इस पूरे को अगर हम पूरे को सेट कर दें तो ये आपका A यूनियन B है। अगर हम इस पूरे को सेट कर दें तो ये पूरा समूह आपका A यूनियन B कहलाएगा। और अगर इसको हम इंटरसेक्शन बनाना चाहें, A इंटरसेक्शन B, तो उसके लिए आपको इसको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। और इसको हम अलग कलर से कर देते हैं। दोनों A और B को अलग अलग कलर से हम करेंगे। तो ये जो इतना पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ पर ज़्यादा शेडेड है, ब्लैक और रेड दोनों हैं, इस पोर्शन को कहा जाता है A इंटरसेक्शन B। उसके बाद तीसरा देखते हैं A माइनस B। इसमें एक बॉक्स बना लेंगे, ये U हो जाएगा, इधर ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। फिर हम इसको इस वाले एरिया को ऐसे सेट कर देंगे और इधर वाले एरिया को हम छोड़ देंगे या अलग कलर से सेट कर देंगे। तो इधर वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, इतना पोर्शन जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि यह एरिया A में है बट B में नहीं है, ये A माइनस B हो जाएगा। और इधर वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है वो B माइनस A का हो जाएगा। इसका मतलब ये वह एरिया है जिसमें केवल B वाला पोर्शन है, इसमें A का कोई मतलब नहीं है। तो ये A माइनस B वाला हो जाएगा, ये B माइनस A वाला हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट के लिए ये आपका U हो जाएगा, ये A डैश और बाकी पूरा A डैश हो जाएगा, ये बीच में A हम बना देंगे। तो चाहे आप बाहर वाले को सेट कर दो, चाहे अंदर वाले को सेट कर दो। तो अगर हम बाहर वाले को सेट करते हैं तो ये खाली होगा, ये खाली रहेगा, फिर इसको नहीं सेट करेंगे। अगर इसको सेट कर देंगे तो बाहर वाला खाली रखेंगे, यानी दो अलग अलग कलर आपको दिखने चाहिए। तो ये पूरक समुच्चय का हो जाएगा। जैसे ये यूनिवर्सल सेट है, ये A है इतना, तो बाकी जो बचेगा वो A डैश आपका हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए, वेन आरेख खींचना है इन चारों का। तो पहला है A यूनियन B का डैश, दूसरा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, तीसरा है
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, चौथा है ए डैश यूनियन बी डैश। अभी प्रॉपर्टीज़ बताई गई थी शुरुआत में, तो उसमें ये बताया गया था कि ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब ये हो गया कि पहला और दूसरे दोनों का वेन डायग्राम एक ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों बराबर होते हैं। तो पहले और दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। देखिए अभी हमने बताया था ए यूनियन बी बताया था वेन डायग्राम में। ए यूनियन बी में हमने अंदर वाली चीज़ को सेट किया था और ये इसका पूरक समुच्चय है, जस्ट इसका अपोजिट है। तो ए यूनियन बी के डैश में आप अंदर वाले को छोड़ देंगे, बाकी को सेट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश। क्योंकि अगर इसको हम फार्मूले से लिखेंगे ए यूनियन बी का डैश, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यानी जो आपने ए यूनियन बी में किया था उसका जस्ट अपोजिट आपको करना है। अब देख लेते हैं तीसरे और चौथे को। प्रॉपर्टी के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तीसरे चौथे का फिगर एक ही बनेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों बराबर होते हैं। तो अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी का डैश का क्या मतलब है, बराबर यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने ए इंटरसेक्शन बी का जो वेन डायग्राम बताया था उसमें बीच वाले को सेट किया था, बाकी को छोड़ दिया था। इसमें आपको बीच वाले को खाली रखना है, बाकी को सेट कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 5वां नंबर। 6वां नंबर सवाल दिया है यूनिवर्सल सेट यू आपको दिया है, किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय है और ए बराबर सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब आपको अगर ए डैश निकालना है तो ये u माइनस ए होगा। u माइनस ए का क्या अर्थ है, u में तो सभी त्रिभुज आ गए, उसके बाद a में वो त्रिभुज आएंगे जिनका कोण 60 अंश नहीं है। तो 60 अंश वाले त्रिभुज, 60 अंश कोण वाले त्रिभुज कौन से होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो आपको केवल ये लिख देना है ए डैश में बराबर सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल देखिए, ये रिक्त स्थानों को भरना है। 7वें का पहला नंबर है ए यूनियन ए डैश, ये आपका यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा नंबर है फाई डैश इंटरसेक्शन ए। जैसा कि पूरक के नियमों में बताया गया कि फाई डैश आपका यू के बराबर होता है, तो अगर हम इसकी जगह पर यू इंटरसेक्शन ए कर दें तो ये आपका हो जाएगा ए के बराबर। उसके बाद तीसरा नंबर है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ये फाई के बराबर होता है। चौथा नंबर देख लीजिए, ये यू डैश बराबर फाई के नियम से इसकी जगह अगर हम फाई कर दें तो फाई इंटरसेक्शन ए ये फाई के बराबर हो जाएगा। ये आपका 7वां सवाल हो गया। ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है और आज की क्लास भी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।